हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम CSIR नेट दिसंबर 2018 के पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये है दिसंबर 2018। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ 6 अनबायस्ड क्वाइन, तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, 6 क्वाइन है। कैसे क्वाइन है? अनबायस्ड क्वाइन है। 5 आर टोस्ट इंडिपेंडेंटली, उनमें से 5 को हमने इंडिपेंडेंटली क्या क्या है, टोस्ट किया है। एंड दे ऑल रिजल्ट इन हेड्स, और सभी का रिजल्ट क्या है, 5 क्वाइन टोस्ट के, 5 क्वाइन ने क्या दिया, हमें हेड दिया है तो चमत्कार की बात। चलो आगे चलते हैं। इफ द 6th इज नाउ इंडिपेंडेंटली, जो 6th क्वाइन है उसको भी हम इंडिपेंडेंटली क्या करें, टॉस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, इसने क्या बोला है कि अब हम अगर 6th क्वाइन को भी टॉस करते हैं, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंटली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक छोटे बच्चे से पूछा जाए वो भी बिना किसी पेन या नोटबुक के इसको आपको आंसर 2 सेकंड में बता देगा। लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन एग्जाम में डाला, तो उसका सिंपल सा एक रीज़न है, वो हमारे माइंडसेट को जानता है, स्टूडेंट के माइंडसेट को जानता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर में रहेंगे और उस प्रेशर की वजह से वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस मिलेंगे उनमें प्रोबेबिलिटी 1 भी मिलेगी, 0 भी मिलेगी, 1/2 एंड 1/6। इसके ऑप्शन में लिख रहा हूँ 1, एक आंसर 1 है, 0 है एंड 1/2 है एंड 1/6 है। अब प्रेशर में हमारा माइंड कैसा भी आंसर गलत दे सकता है, ठीक है। तो उस प्रेशर के ऊपर हमें ओवरकम करना है, उसको कम करना है, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं आपके सब्जेक्ट में हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन पार्ट ए का जो प्रेशर है, जो डर है, उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखो, अभी ये वीडियो चल रही है, 30 सेकंड हो गए, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा और वो आंसर मुझे पता है सही होगा। लेकिन यही क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करते तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, तो हम एक तो इस अनबायस्ड को नेगलेक्ट कर देते हैं कि अनबायस्ड क्या है, कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंटली टॉस करना क्या होता है उसको भी हम ध्यान नहीं देते। बस हमारा फोकस कहाँ पे जाता है कि 5 कॉइन टॉस के, पाँचों के पाँचों ने हेड दिया है, तो जो 6th टॉस करेंगे वो भी तो वही कॉइन है, वो भी क्या करेगा, हेड देगा, ठीक है। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है और हम प्रोबेबिलिटी क्या लगा देंगे, 1, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि 6 क्वाइन थे, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उनमें से 1/6 हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से 0 का तो यहाँ ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, कैसे सोचे, फिर भी चलो हम देखते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे को उनका जो टॉस करें तो उनका रिजल्ट है। जैसे हमने 5 कॉइन टॉस किए अभी तक, 6th करने वाले हैं वो भी इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, उन 5 का या इस 6th का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। 6th कॉइन में जो आना होगा वही आएगा, चाहे पहले 5 ने कोई भी रिजल्ट हमें दिया हो। तो अब 6th कॉइन टॉस करें, ये कैसा सिचुएशन बनी है कि हम एक कॉइन को टॉस करें, ठीक है। एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो अभी आप खुद ही सोच के बताइए कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगी। जब कोई एक कॉइन टॉस होता है तो वो क्या हो जाएगी, 1/2। अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि 1/2 कैसे होती है, बिल्कुल बेसिक है। हेड आने की भी 1/2 और टेल आने की भी 1/2। अगर कॉइन कैसा है, नंबर 1 बात, कॉइन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड मीन्स उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की गई है। जैसे कि शोले जो मूवी थी, ठीक है, उसमें जो हीरो होता है वो कॉइन टॉस करता है, ठीक है, और वो हमेशा जीतता है। क्या वो कहता बायस्ड कॉइन था, क्योंकि उसके दोनों फेस क्या थे, एक जैसे थे। अनबायस्ड मीन्स चीटिंग नहीं की है, एक साइड हेड है एक साइड
टेल है, और सेकंड चीज़ क्या है, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, टॉस हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन सी 1/2 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बोनस क्वेश्चन होता है। बोनस क्वेश्चन मीन्स आपने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, अपना सब्जेक्ट का कर लिया, पार्टी आप करना भी नहीं चाहते, ठीक है, आप सोचते हो कि आपको पार्टी नहीं आएगा, और लास्ट मिनट में जब आप पेपर फोल्ड कर रहे हैं, सीट टिक कलेक्ट हो रही हैं, उस टाइम में भी अगर एक बार आप इस पर नज़र डाल लें तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बोनस क्वेश्चन, बिना कुछ किए हमें नंबर मिल सकते हैं यहाँ से 2, ठीक है। तो देखिए कैसे हैं, यहाँ पे हम बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम ड्रॉ करते जाएंगे फिगर को साथ के साथ में, तो हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3 फिगर गिवन दी है, ये बोले इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए व्हाट कुड बी द 4th फिगर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस मीन्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो नेक्स्ट फिगर होगी वो कैसी दिखेगी, ठीक है। पेपर में तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ से हमें चूज करना है, लेकिन हम यहाँ पे खुद उसको बना के दिखाएंगे। तो देखो तीनों फिगर में सबसे पहले हम देखेंगे आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री क्या है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फिगर है, ठीक है, तीनों में यही है, तो 4th में भी यही होगी। तो हमने बना लिया एक रेक्टेंगल सी फिगर बना लिया, ठीक है, तीनों में यही थी तो 4th वाले में भी आएगी। अब इसके बाद एक और चीज़ है, फर्स्ट फिगर में यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा है, ये क्या है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में है। उससे नेक्स्ट में ये कहाँ चला गया, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। उसके बाद ये कहाँ चला गया, राइट टॉप में। तो अभी देखो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये जो डॉट है ये कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा है, ठीक है, और कोई भी कॉर्नर स्किप नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे था तो उसके बाद इस कॉर्नर पे जाएगा, यहाँ आने के बाद ये इस कॉर्नर पर, और इस कॉर्नर के बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो ये जो डॉट है ब्लैक वाला, ये डॉट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। सभी फिगर में, तीनों फिगर में एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। फर्स्ट फिगर में रेक्टेंगल बाहर है, सर्कल क्या है, अंदर है। उससे नेक्स्ट में सर्कल बाहर है, रेक्टेंगल अंदर है। उससे नेक्स्ट में फिर से रेक्टेंगल बाहर आ गया, सर्कल अंदर चले गए। तब इससे जो नेक्स्ट जो फिगर होगी उसमें सर्कल बाहर आएगी और रेक्टेंगल क्या आएगा, अंदर आएगा। इतना हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कौन सी बच गई, यहाँ पे एरो वाली। तो ये एरो भी अभी इस कॉर्नर पे है, राइट टॉप कॉर्नर पे, फिर राइट बॉटम कॉर्नर पे, उसके बाद ये कहाँ गई है, लेफ्ट बॉटम पे। तो ये भी मूव कर रही है। तो अब यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगी, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ये एरो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये फिगर हमारी कंप्लीट होगी, आउटर बाउंड्री भी होगी, इनर जो हमारी रेक्टेंगल और सर्कल थी वो भी आ गई। उसके बाद हमने डॉट भी बना लिया और एरो भी बना लिया। तो हम देखेंगे ऑप्शन में ऐसा जो फिगर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में क्या आना है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इनमें मैंने अपना कुछ भी नहीं समझाया, ठीक है, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, बस आपको अपने दिमाग को ठंडा करना है और सोचना है इतने भी आसान क्वेश्चन आते हैं क्या। वैसे इन जनरल, मैं जनरल बात बताता हूँ आपको, जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पार्ट ए की जो रीजनिंग होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। सभी एग्ज़ाम में से बेस्ट वहाँ पे पार्ट ए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन और उन बेस्ट एग्ज़ाम में भी इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ हमें ढूंढना है एग्ज़ाम में, ठीक है। हमें एग्जाम में 20 में से ऐसे 15 क्वेश्चन ढूंढने हैं, 15 ना मिले तो 10 तो ऐसे ढूंढने ही हैं। 20 मार्क्स तो हमें वहाँ से कन्फर्म लेके आने हैं। तो गाइज ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।